भगत सिंह नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? आजादी, इनकलाब, सेक्रीफाइस, राइट? द अल्टीमेट हीरो, द गाय हु स्माइल्ड वाइल फेसिंग अ गैलो, मतलब कि फांसी को देखते हुए भी बंदा हंस रहा था। टी शर्ट पे, पोस्टर पे, हर जगह है। बट वट इफ आई टोल्ड यू कि भगत सिंह वी थिंक वी नो इज इनकम्प्लीट? वट इफ आई टोल्ड यू दैट फॉर हिम आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि भगवान से भी थी? Yeah, you heard that right. Saeed Azam Bhagat Singh was a proud, hardcore atheist, एक पक्के नास्तिक। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट वॉज नॉट अ फेज, इट वॉज अ वेरी फाउंडेशन, द फंडा ऑफ रेवोल्यूशन। आज हम उसी स्टोरी को डिकोड करेंगे। ये टी शर्ट वाले हीरो के पीछे जो फिलोसफर थे ना, वो उससे मिलेंगे। सो स्टिक अराउंड बिकॉज दिस इज द स्टोरी यू वर नेवर टॉट इन द स्कूल। तो सीन शुरू होता है भगत सिंह के घर से। उनकी फैमिली में रेवोल्यूशनरी खून था। उनके फादर, अंकल सब गदर पार्टी के मेंबर थे। एकदम सेक्युलर, नो नॉनसेंस रेवोल्यूशनरी, जिनका एक ही गोल था, आजादी। यहाँ रिलीजन का कोई एंगल नहीं था, बस देश का जुनून था। बट ट्विस्ट देखो, उनके दादाजी ने उनको का एडमिशन कराया डीएवी स्कूल में, लाहौर के अंदर था ये, एक आर्य समाज स्कूल। अब आप बोलोगे कि ये तो रिलीजियस स्कूल हुआ, बट यही तो कैच है। आर्य समाज ने उनको सिखाया कि पुरानी गलत सलत परंपराओं पे सवाल उठाओ, लॉजिक यूज करो, रीजन ढूंढो। और बस भगत सिंह को मिल गया अपना हथियार। जो लॉजिक उन्होंने रिलीजियस डॉगमा पर लगाना सीखा, वही लॉजिक उन्होंने आगे जाकर गॉड के आइडिया पर भी लगा दिया। माइंड ब्लोइंग, राइट? शुरू में भगत सिंह भी गांधी जी के फैन थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पूरे जोश से पार्टिसिपेट किया। विदेशी कपड़े जलाए, बुक्स जलाई, फुल ऑन हीरो मोड था। बट फिर हुआ चौरी चौरा का इंसिडेंट और गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। बस भगत सिंह का दिल टूट गया। उन्हें लगा ये क्या बात हुई? एक वायलेंट इंसिडेंट की वजह से पूरा देश रुक गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि अंग्रेज जैसे रूथलेस पावर से लड़ने के लिए सिर्फ नॉन वायलेंस, सिर्फ आत्मा की शक्ति काफी नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला, गांधी जी एक काइंड हार्टेड फिलंथ्रोपिस्ट है। मतलब कि जो दानवीर नहीं होते, अच्छे दिल वाले लोग, वो हैं। पर हमें फिलंथ्रोपी नहीं, एक डायनामिक साइंटिफिक सोशल फोर्स चाहिए। समझ रहे हो? स्पिरिचुअल अप्रोच वर्सेस साइंटिफिक अप्रोच। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनका रास्ता ऐसी आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ा जो रीजन और रियलिज्म पे बेस्ड थी, ना कि फेथ पर। और इसके बाद भगत सिंह ने जो किया, उसने हिस्ट्री लिख दी। नौजवान भारत सभा, यूथ को जोड़ने के लिए एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। रूल क्लियर था, कॉम्युनल सोच वालों का की नो एंट्री। एचआरए से एचएसआरए। अपनी पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ गोरे अंग्रेजों को हटाकर भूरे अंग्रेजों को लाना नहीं था, बल्कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना था। रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी। असेंबली बॉम्बिंग, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा वहीं से गूंजा। द लेजेंडरी हंगर स्ट्राइक। जेल में इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए 116 दिन की भूख हड़ताल। 116 दिन, कैन यू इवन इमेजिन? 116 दिन, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। 4 महीने तक कुछ खाया ही नहीं भाई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, करने की बात तो दूर है। ये सब सिर्फ एक्शन नहीं था, इसके पीछे थी एक जबरदस्त आइडियोलॉजी। जेल के आखिरी 2 सालों में जब उन्हें पता था कि उन्हें फांसी होने वाली है, भगत सिंह ने क्या किया? बुक्स पढ़ी, हंड्रेड्स ऑफ देम। मार्क्स, लेनिन, बाउनिन, बाकुनिन जैसे थिंकर्स को घोट कर पी गए। उनकी जेल नोटबुक इसका सबूत है। वो समझ गए थे कि असली दुश्मन सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, असली दुश्मन है एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम, कैपिटलिज्म।
और इस सिस्टम को चलाने में रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्क्स की भाषा में द ओपियोइड ऑफ द मासेस। गरीबों को बोलो कि तुम इस जन्म में अगर सफर करोगे तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, और वो कभी अपने हक के लिए लड़ेंगे ही नहीं। इसलिए भगत सिंह के लिए एक सच्चा इनकलाब तभी आ सकता है जब लोगों को ना सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि आपस में धर्म के नाम पे लड़ने से भी आजादी हो। इन सब थॉट्स का क्लाइमैक्स है उनका लेजेंडरी एसे व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ये उन्होंने जेल में लिखा था, मौत के साए में। उनके दोस्तों ने कहा, यार तू फेमस हो गया है ना, इसलिए घमंड में नास्तिक बन गया। भगत सिंह ने इसका पॉइंट बाय पॉइंट लॉजिकल जवाब दिया। पॉइंट एक, उन्होंने कहा वैनिटी या घमंड से कोई नास्तिक नहीं बन सकता। घमंडी आदमी या तो खुद को भगवान का राइवल बोलेगा है, या खुद को ही भगवान मान लेगा। दोनों ही केसों में वो गॉड की एग्जिस्टेंस को मान रहा है। मैं तो उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करता हूं। लॉजिकल बॉम्ब, राइट। अब पॉइंट टू, फिर उन्होंने सबसे पावरफुल सवाल पूछा, द प्रॉब्लम ऑफ इवल। अगर एक ऑल पावरफुल, सब कुछ जानने वाला रहमदिल भगवान है तो दुनिया में इतनी गरीबी, इतना दुख, इतना दर्द क्यों है? Why doesn't he stop a crime before it happened? सोचो इसके बारे में। अब पॉइंट नंबर 3, उन्होंने कहा कि इंसान ने भगवान को बनाया है, ना कि भगवान ने इंसान को। अपने डर से, अपनी कमजोरी से लड़ने के लिए, एक सहारे के लिए बनाया इंसान ने। बट एक रेवोल्यूशनरी को सहारे की नहीं, सेल्फ रिलायंस की जरूरत होती है। और एंड में उन्होंने जो लिखा वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने लिखा कि उन्हें पता है कि फांसी के बाद सब खत्म हो जाएगा, अटर एनाहिलेशन, कोई स्वर्ग नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, और उनके लिए अ शॉर्ट लाइफ ऑफ स्ट्रगल विद नो सच मैग्निफिसेंट एंड शेल इटसेल्फ बी माय रिवॉर्ड। मतलब ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ है यही मेरा इनाम है। गूज बम्स, राइट। तो अगली बार जब आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनो तो याद रखना, ये सिर्फ पॉलिटिकल आजादी का नारा नहीं था, ये सोच की आजादी का नारा था। भगत सिंह के लिए नास्तिक होना उनकी रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा नहीं था, वो उनकी पूरी आइडेंटिटी थी। इट वॉज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ रिबेलियंस अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, चाहे वो ब्रिटिश राज हो या कोई अलमाइटी। ही टॉट अस दैट to truly change the world you first have to free your mind. What do you guys think? क्या भगत सिंह की एथिज्म उन्हें और बड़ा हीरो बनाती है? Let me know your thoughts in the comment. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा नया चैनल है और इसमें आपका हर लाइक और हर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन से भर देता है। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।